हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर आईसीएसई पर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, एक्सरसाइज 19 बी का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? साइन थीटा इक्वल्स 12/13 एंड sin theta equals 12/13 and theta is smaller than 90 degree. Find the value of cos theta plus tan theta. तो अब आप यहाँ समझने वाली बात यह है कि दो चीज़ें आपके पास दी हुई है। पहली बात तो ये sin थीटा, ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos थीटा प्लस tan थीटा। चलिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए। सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। चलिए, now this is a triangle ABC। अब एंगल C को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि now this is थीटा। तो उस हिसाब से हमें मालूम है, we know that sin थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बात आपको मालूम है। और यहाँ साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12/13। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 12/13, परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बार बार ये मेरे से मिस्टेक हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अब ध्यान से देखो कि नॉट दिस विल बी हाइपोटेनस, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। यहाँ तक में कोई परेशानी? तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका साइज कितना है, 12 यूनिट, और ये कितना है, 13 यूनिट। बात आई होप कि आप कंसिडर कर पा रहे होंगे, अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हाइपोटेनस आपको निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। मीन्स कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये बातें हो गई। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें फाइंड आउट करना है बेस, बी को। तो बी विल बी रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनस का वैल्यू अपने पास कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 25 एंड बी विल बी 5। यहाँ तक में कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी नहीं है तो बी इक्वल्स लिख दो कितना, 5। अब आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो सबसे पहले कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। चलो, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या नजर आ रहा है आपको, नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, 5/13। क्या लिख सकते हैं, 5/13। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 10 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। लिख सकते हैं 12/5, 12/5। यहाँ तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। तो चलिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5/13, टेन थीटा 12/5। सिंपल मैथ है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। यहाँ तक में कोई परेशानी? और उसके बाद फिर आगे 5, 25
12 गुना 13 करेंगे, यानी 12/13 विल बी 13 दूनी 26 के 6 और 13 तो 15, 156। इसे फिर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 181/65। इसे फ्रैक्शन में, अगर क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप उसे फ्रैक्शन में चेंज कर दें। फ्रैक्शन विल बी 2 यूनिट 51/65। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है आप उसे नोट कर लेना। तो आई होप कि चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। cos थीटा इक्वल टू 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 4 tan थीटा वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। चलो कोई बात नहीं, अगेन वी विल ड्रॉ ट्राइंगल। तो चलिए जैसा कि स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो नाम लिख लो, ए बी सी। सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस 12/13 दिया हुआ है, इसे थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो नाउ दिस विल बी बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। अब अभी देखो ध्यान से, 12/13 का अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, क्या था ना, एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन पर वो बेस्ड है, इसी क्वेश्चन को पर बेस्ड है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन है, 13 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ 12, यहाँ भी 12 है, 13 है और उसका एक साइड कितना आया था 5। तो आप यहाँ लिखना पूरा बात अकॉर्ड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आप इसलिए भी लिखना क्योंकि आप समझ रहे हो ये बात ठीक है, लेकिन जितनी बार आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी बार लिखने की, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा मैथ में समय आपका उतना ही बचेगा। मेरे एक गुरुजी हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे, वो हमेशा बोलते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपका वो जो ज्ञान है वही काम आता है। एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान काम आता है, और ज्ञान का मतलब हुआ कि आपने एक चीज़ों को कितनी बार पढ़ा है। जितनी बार आपने एक चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ा है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में उतना ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि चीज़ों को एकदम, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो एक-एक चीज़ों को आप सॉल्व करें। यहाँ तक कि मैं अपने ऑफ़लाइन स्टूडेंट को ये भी बताता हूँ कि जितना भी एग्ज़ाम बुक में सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, वो भी मैं उससे सॉल्व करवाता हूँ। उसे खराब कुछ समय के लिए लगता है कि क्या सर ये बोरिंग काम है, ये तो सॉल्व किया ही हुआ है, क्यों करें इसको? लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस थोड़ी अलग है, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं उससे सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊँ, तो मैं उससे वो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करवाता हूँ। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ों को मैथ में कम से कम हल्के में ना लें। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ हम लोग समय खराब नहीं करेंगे इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, हम निकालने के लिए साइन थीटा और टेन थीटा निकालने को कह रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12। यहाँ आ जाओ, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 4 टेन थीटा। 2 साइन थीटा माइनस 4 टेन थीटा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख लो 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा इक्वल टू 5/13 माइनस 4 इंटू 5/12। अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10/13 माइनस 5/3। 5/3 कैसे आया, यहाँ से ये 12 और ये 3 टाइम्स में 4 3 जा 12, ये डिवाइड हो गया। आई बात समझ। तो जब आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे,
13 और 3 का एलसीएम विल बी 39, 13 तिया 39, 39, ठीक है। तो ये 30 आ जाएगा यहाँ, माइनस उसके बाद 13 5 65 65, इसे जब माइनस करेंगे माइनस 35/39। क्या आंसर इसका माइनस में है? अगर माइनस में है तो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप एक बार इसे रीचेक कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। आप एक बार रीचेक कर लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, बट प्रोसेस बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि ये आंसर भी करेक्ट ही है। आप एक बार रीचेक जरूर कर लेना अपने कॉपी से, सॉरी बुक से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टेन थीटा आपके पास दिया हुआ है। टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना बड़ा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा लग रहा है केवल। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस बाय डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ए बी एंड सी, दिस इज थीटा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप हमेशा एंगल सी के पास ही थीटा क्यों लेते हैं और ऊपर ए क्यों लेते हैं? ये मेरे आदत में थोड़ी सी बैठ गई है। तो आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं इसे हम चेंज करके सी लिखना है तो कोई बात नहीं, लिख लो। इसे बी रहने देना है तो कोई बात नहीं, रहने दो। इसे काट के ए करना है तो कोई बात नहीं, आप ए कर लो। तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अलग लिखना है तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। चलिए, टेन थीटा, वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय 20, और यहाँ दिया हुआ है 5/12। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर 5 और ये हो गया 12। तो अब आप देख लो ये 13 हो जाएगा। क्यों 13 हो जाएगा? अभी अभी हम लोगों ने देखा है, यहाँ वही क्वेश्चन तो कह रहा है जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वही तो है 5 13 12। इससे पीछे चलो, यहाँ भी हम लोगों ने वही क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली वही है, वही ट्रायंगल है 12 5 13। तो अभी तक हम लोगों ने एक मैजिकल ट्रायंगल पढ़ा था, एक मैजिकल ट्रायंगल के बारे में कहा था। वो क्या कहा था कि एक ट्रायंगल आएगा जिसका खूब हम लोग यूज करेंगे। वो ट्रायंगल का डायमेंशन क्या था? अरे टेढ़ा क्यों बन गया ये? जब ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम से आप बिना कैलकुलेट किए एकदम याद रखना इसको, 4 5 3। और दूसरा जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 5 12 13। बात समझ में आ रही है? ये दो ट्रायंगल का अभी हम लोगों ने खूब यूज किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 20 बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 12, हाइपोटेनस 13, और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस 13। अब आप इसे रख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन का डिमांड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रख लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू रख लो 12/13 माइनस 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13 प्लस 5/13। आप इसे कैलकुलेट करो। पहले न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, 13 12 माइनस 5, उसके बाद डिनोमिनेटर को 13 12 प्लस 5। जब आप चलेंगे तो कितना आ जाएगा 17/13 डिवाइडेड बाय, सॉरी 17 ऊपर नहीं आएगा, 7/13 7/13 डिवाइडेड बाय 17/13। आपके गुरुजी ने आपको रेसिप्रोकल करने के लिए ज़रूर ही बताया है, जैसे a/b c/d। अगर इस तरह का हो तो क्या करते हैं a/b इंटू d/c, ये करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7/13 इंटू 13/17 इक्वल्स
7/17। क्या आपके आंसर बुक में ये आंसर दिया हुआ है? अगर यही आंसर है तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और हमें पूरी उम्मीद है कि यही आंसर होगा आपके बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 sin थीटा इक्वल्स 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। इसे हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट बहुत ही आसान है। आप इसे चाहो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार लगाकर लिख सकते हो, रख सकते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट करता तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं जरूर ही डालता। क्या हो जा रहा है? चलो नीचे लिख लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपके टीचर क्या सोचते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, बट मैं अगर आपका मैथ का पेपर तैयार कर रहा होता तो ये क्वेश्चन जरूर ही डालता। उस हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए अब यहाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हैव 5 साइन थीटा इक्वल्स 4। यहाँ तक में कोई परेशानी? 5 साइन थीटा इक्वल्स 4। अब आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन थीटा इक्वल्स 4/5। यहाँ तक में कोई परेशानी? साइन थीटा इक्वल्स 4/5। जब साइन थीटा का वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गया, आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया, तो आप इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5। चलो देखो, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद 5 माइनस 4 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? 9/5 डिवाइडेड बाय 1/5। दिस विल बी 9/5 इंटू 5/1 इक्वल्स टू 9। आप एक बार अपने बुक में चेक कर लो, क्या उसका आंसर 9 है? ये प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें।